यहां इंदिरा गांधी जी का शव रखा है। कोई गिन भी लेता कि इंदिरा गांधी जी के छाती पर कितनी गोलियां झेलनी पड़ी थी। कोई यह भी कह देता था कि उस समय के क्या हालात थे जिसमें इंदिरा गांधी को कठोर फैसले करने पड़े थे। यहां मां की लाश, जो मुल्क की प्रधानमंत्री थी, वहां पूरी छाती छलनी हुई पड़ी हुई थी और राजीव गांधी निकले दिल्ली के सड़कों पर, जहां दंगे भड़के थे, वहां पर शांत करने के लिए। यहां इतना ही नहीं, निर्मला जी ने यहां पर देखिए, शेखर जी ये आपके पिता थे। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जब संजय गांधी का शव वहां पर पहुंचा था, इंदिरा जी वहां पर पहुंचे और चंद्रशेखर जी के साथ वहां पर बात करने लगी कि हम पंजाब के हालात को कैसे सुधारेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? पहले इतिहास को जानने की कोशिश करो। भारत के संविधान के निर्माण में जो आज सत्ता दल में बैठे हैं, उनका दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं था। भारत के स्वाधीनता के संग्राम में जो आज सत्ता दल में बैठे हैं, उनका दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज जिस तरह से वो यहां पर अपनी बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि संविधान भी उन्होंने ही बनाया, भारत की आजादी भी उन्होंने ही हासिल करी। मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए कुछ अच्छे बोल उन्होंने यहां पर किए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि सरदार पटेल का नाम भी यहां पर बड़े सम्मानजनक तरीके से सत्ता दल के साथियों ने यहां पर लेने का काम किया। लेकिन मुझे इस बात की हैरत हुई कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में जब उन्होंने अपनी बात कही, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हो, चाहे जिस ढंग से हरदीप पुरी जी ने अपनी बात कही, उससे मुझे इस बात की हैरत हुई कि नेहरू जी के बारे में इतनी घृणा और इतने द्वेष भरे विचार सत्ता दल में क्यों इस तरह से नजर आते हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ा अपराध किया था कि स्वाधीनता के संग्राम में उन्होंने 9 साल से अधिक का समय भारत की जेलों में काटा? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था कि 1929 को लाहौर में रावी के तट पर उन्होंने रात के अंधेरे में भारत का ध्वज वहां पर लहराया और इस बात का ऐलान किया कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए तैयार है, अब हमारा संघर्ष पूर्ण स्वराज हासिल किए बगैर रुकेगा नहीं। क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था कि यही बगल में सेंट्रल हॉल में उन्होंने 13 दिसंबर 1946 का संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव्स का रेजोल्यूशन रखा? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था क्या कि भारत के निर्माण में, एक आधुनिक भारत के निर्माण में उन्होंने नींव रखी? मैं समझता हूं ये सारा द्वेष, ये सारी नफरत जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति वो इसलिए है क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर जब पाकिस्तान बना, तो हिंदुस्तान में भी कोई हिंदू पाकिस्तान निर्माण करने के पक्षधर थे, जिसके खिलाफ में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। क्या ये कभी हिंदुस्तान भूल सकता है? क्या कभी हिंदुस्तान ये भूल सकता है कि विभाजन के दिनों में 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, 60 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए, लेकिन वहां पर देश के प्रधानमंत्री प्रथम अपने तमाम साथियों के साथ, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, इन तमाम साथियों के साथ भारत में शांति बनाने का काम कर रहे थे।
बात बात पर नेहरू इंदिरा का नाम लेकर सत्ता में बैठे ये लोग जो घृणा फैलाते हैं, कम से कम इतना तो जान लीजिए, क्या आपको इतना तो गिन लीजिए, क्या आपको मालूम है कि इंदिरा जी ने कितनी गोलियां खाई हैं। मुकुल वासनिक ने संविधान चर्चा के दौरान भारत के संविधान के निर्माण और भारत के स्वाधीनता संग्राम में सत्ता में बैठे लोगों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा, आज जिस तरह से यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि संविधान भी उन्होंने ही बनाया है और भारत की आज़ादी भी उन्होंने ही हासिल की है। मुकुल वासनिक ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी हुई कि सत्ता पक्ष के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अच्छी बातें कही। मुझे इस बात की खुशी हुई कि सत्ता दल के लोगों ने सरदार पटेल का नाम भी बड़े सम्मान के साथ यहाँ लिया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में इतनी घृणा और द्वेष भरे विचार सत्ता पक्ष में क्यों नजर आता है। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई। कांग्रेस सांसद ने कहा, क्या जवाहरलाल नेहरू का ये अपराध था कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में 9 साल से अधिक समय जेल में बिताए? क्या जवाहरलाल नेहरू का ये अपराध था कि उन्होंने लाहौर में रावी के तट पर भारत का ध्वज लहराया था और इस बात का ऐलान किया था कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए तैयार हैं? उन्होंने संघर्ष पूर्ण स्वराज हासिल किए बगैर रुकेगा नहीं। क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था कि उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी? वासनिक ने कहा, मैं समझता हूं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए ये घृणा और द्वेष इसलिए है कि जब देश का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर जब पाकिस्तान बना, तब हिंदुस्तान में भी कुछ लोग हिंदू भारत के निर्माण करने के पक्षधार थे, जिसके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू ने पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने कहा कि विभाजन के दौरान 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, 60 लाख से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ। तब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने साथियों सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद के साथ देश में शांति स्थापित करने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात चिंताजनक हो गए थे। ऐसे हालात में जवाहरलाल नेहरू और देश की पहली सरकार ने जो फैसले लिए, मैं समझता हूं कि उन फैसलों को बड़े सम्मान के साथ यहाँ याद करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस संदर्भ में सत्ता पक्ष से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना मुनासिब होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में बहस का जवाब देते हुए कहा था कि संविधान सभा में आने के पीछे उनका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना था। उन्होंने कहा कि अंग्रेज कहते थे हिंदुस्तान राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदुस्तान भौगोलिक अभिव्यक्ति है, इतनी भाषाएं, इतने रीति रिवाज, इतने धर्म है, लेकिन हमारा स्वाधीनता आंदोलन सेकुलर था और ये आंदोलन गरीबों समेत सभी लोगों को साथ लेकर भारत के निर्माण में लगा था। तो दोस्तों, बात बात पर गांधी, नेहरू का नाम लेने वाले सत्ताधारियों को आज इन दबंग कांग्रेस सांसद ने बखूबी घेरा है, बखूबी लपेटा है, बखूबी रगड़ा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही दबंग भाषण के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।